हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी की यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मेजरिंग यूनिट क्या होती है, बिट से लगा के जीरो तक हमने मेमोरी यूनिट्स के बारे में देखा था। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखा था। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम रोम के बारे में पढ़ा था। रैम में एस रैम डी रैम के बारे में पढ़ा था। डी रोम में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हार्ड डिस्क, सीडी, ऑप्टिकल डिस्क। तो पिछली क्लास में हमने रैम के बारे में शुरू से लगाकर लास्ट तक पूरा डिस्कस कर लिया था, हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी मेमोरी के ऊपर एमसीक्यू की एक प्रैक्टिस सीरीज। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो हम आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसमें हमें कितना याद है और कितना हमारी जो तैयारी जो चल रही है वो अपनी कितनी परफेक्ट है। तो आज बने रहिए मेरे साथ में। मैं गोपाल प्रजापति, डिजिटल शिक्षा विद गोपाल प्रजापति के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, एंटिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस या सेट। तो हमने देखा था कि मेमोरी को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया जाता है। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी एंटिटी होती है उसको हम सेल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो प्राइमरी मेमोरी या जिसको मेन मेमोरी कहते हैं उसको कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की वो कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, बोथ रैम एंड रोम होती है, या कैश मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों ही आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रैम एंड रोम। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। बूट सेक्टर की जो फाइल्स होती है वो कहाँ, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी में सेव होती है? बूट सेक्टर की जो फाइल्स होती है वो रोम में, रैम में, रोम में, कैश मेमोरी में या रजिस्टर में। तो बूट सेक्टर की फाइल जो होती है वो रोम में स्टोर होती है। बूट सेक्टर की फाइल्स कौन कौन सी होती है? एक तो बायोस होती है और एक पोस्ट होती है। दोनों ही रोम में स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सही नहीं है? इन मेन मेमोरी डाटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। मेन मेमोरी में डाटा इरेज हो जाता है या खत्म हो जाता है जब पावर चला जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। द मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर। मेन मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है, ये भी सही बात है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है, ये ऑल ओवर करेक्ट। तो ये सारे से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ऑल आर करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म के क्वेश्चंस हमेशा सवालों परीक्षा में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रैम है, रोम है, यूएसबी है। तो इन के सवाल मैंने इसमें लगाए हैं क्योंकि सवाल फुल फॉर्म के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्यूमुलेटर मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म आपने पढ़ी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रजिस्टर ओनली मेमोरी या रीडेबल ओनली मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, रैम इज एंड ब्लैंक। रैम क्या होती है? वोलेटाइल टेम्पररी, नॉन वोलेटाइल टेम्पररी, वोलेटाइल परमानेंट या नॉन वोलेटाइल परमानेंट। तो रैम क्या होती है? एक तो वोलेटाइल होती है और दूसरी टेम्पररी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वोलेटाइल एंड टेम्पररी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, कैश, रोम या कैश। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, क्योंकि इसके साथ में, रोम के साथ में कैश है, तो कैश वोलेटाइल मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। निम्न में से कौन सी जो है लोवेस्ट, सबसे निम्न स्तर में आती है कंप्यूटर हायरार्की में? कंप्यूटर हायरार्की में सबसे नीचे की मेमोरी कौन सी होती है? कैश, रैम, सेकेंडरी मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर। तो सबसे टॉप पर होती है अपना रजिस्टर होते हैं, उसके बाद कैश होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी आती है और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है।
तो सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी या इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे फास्ट स्पीड कौन सी मेमोरी की होती है? कैश मेमोरी, सीपीयू इन रजिस्टर इन सीपीयू, मेन मेमोरी या डिस्क कैश की? तो सबसे फास्ट हायरार्की में जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर की होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर मेमोरी। ये बहुत बेसिक से हमने शुरू किया है और ये वो सवाल है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए होते हैं और ये बहुत एक एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल याद रखें। एक से दो बार आप देखेंगे तो इसको ये आपके बहुत अच्छे से याद रहेंगे और इन सवालों से बाहर एग्जामिनर मेमोरी के अंदर से इनसे बाहर कहीं नहीं जाता है। विच मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कौन सी मेमोरी जो बफर के रूप में काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में? तो हमने पढ़ा था सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? रैम, रोम, कैश या स्टोरेज? तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी को स्थापित किया हुआ होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली। कैश मेमोरी डाटा को टेम्परेरी यूज करने के लिए होती है। इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल ये भी सही बात है, ये उन डेटाओं को संग्रहित करके रखती है जो बिल्कुल कम समय में सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है ऑपरेशंस के लिए। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू रैम। ये रैम से भी कम समय एक्सेस होने में लगाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल आर करेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। ये कैश मेमोरी टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, ये बार बार उन डेटाओं को जो सीपीयू को जरूरत पड़ती है उनको एग्जीक्यूट होने में उसको स्टोर करके रखती है और इसका एक्सेस टाइम जो है वो रैम से भी कम होता है। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी? फिजिकल मेमोरी के ऊपर वेरिएबल लेंथ का में लॉजिकल एड्रेस को की जो प्रक्रिया है वो किस में होती है? पेजिंग में, ओवरलेज में, सेगमेंटेशन में या पेजिंग विद सेगमेंटेशन में? तो ये प्रोसेस जो होता है वो सेगमेंटेशन में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, सीपीयू एंड मेमोरी? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड सीपीयू? मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? किससे डेटा ट्रांसफर होता है? कैश से, टीएलबी से या बफर से या रजिस्टर से? तो कैश प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलो साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस? कौन सी मेमोरी चिप जो है वो रीड और राइट ऑपरेशंस को एक साथ में परफॉर्म करने के लिए अलाउ करती है? रैम, पी रोम या ईईपी रोम? तो रीड राइट ऑपरेशंस को एक साथ ऑपरेट करने के लिए रैम जो है एलोकेट करती है, इसका सही आंसर होगा सेकंड। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज? कौन सी मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम एक बार लिख दिया जाता है तो उसके बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है? ईपी रोम, पी रोम, ईईपी रोम और नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप मेरे साथ साथ में अपने आंसर्स चेक करते जाइए और देखते जाइए। In which type of ROM data can be erased by ultraviolet light and then reprogramming by the user of manufacturer? किस मेमोरी में है डाटा को अल्ट्रावायलेट की माध्यम से इरेज किया जा सकता है और उसको वापस रीप्रोग्राम के लिए तैयार किया जा सकता है? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या बोथ ए एंड बी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ईपी रोम ओनली। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट के माध्यम से डेटा को इरेज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली? कौन सी रोम जो है उसको सिर्फ इरेजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, बोथ बी एंड सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल? रैम कितने प्रकार की होती है? 4, 3, 2 और 5। तो हमने पढ़ा है रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। व्हाट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर? कंप्यूटर के एक्यूमुलेटर रजिस्टर की साइज क्या होती है? 4 बिट,
4 KB 4 बाइट्स या 8 बाइट्स, तो इसके एक्यूमुलेटर की साइज 4 बाइट्स होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, निम्न में से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क, CD, DVD या USB फ्लैश ड्राइव। तो हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है USB ये फ्लैश ड्राइव पे काम करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा USB फ्लैश ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रैम, पीरोम या फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क, पीरोम और फ्लॉपी डिस्क ये परमानेंट स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है, तो रैम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में सबसे जो छोटी मापने की इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? बाइट, किलोबाइट, निबल या बिट। तो सबसे छोटी बाइट जो यूनिट है वो बिट होती है, बिट को हम 01 में रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन रैम इज फुल इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जब रैम फुल हो जाती है तब क्या होता है? कैश मेमोरी इज यूज्ड, कैश मेमोरी को यूज किया जाता है। द वॉयलेट मेमोरी इज यूज्ड, द वोलेटाइल मेमोरी इज यूज्ड, वोलेटाइल मेमोरी को यूज किया जाता है। एन इंटरप्ट इज रेज्ड, इंटरप्ट को खाली किया जाता है। या हार्ड डिस्क इज यूज्ड, या इंटरप्ट होता है, या तो इसका सही आंसर हो जाएगा द वोलेटाइल मेमोरी इज यूज्ड। जब रैम फुल हो जाती है तब वोलेटाइल मेमोरी को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, निम्न में से कौन सी प्राइमरी या मेन मेमोरी होती है? रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी या बोथ ए एंड बी। तो हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों ही आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में कौन कौन होता है? कैश मेमोरी, रजिस्टर, CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU रजिस्टर, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी मिलकर के कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी बनती है। मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, मेन मेमोरी क्या स्टोर्स करती है? डाटा अलोन, केवल डाटा, प्रोग्राम अलोन, केवल प्रोग्राम, रिजल्ट अलोन, केवल रिजल्ट या ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होल, ऑल, क्योंकि डाटा, प्रोग्राम और रिजल्ट सबको स्टोर करती है। प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है बनिस्पत सेकेंडरी मेमोरी के, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव। तो प्राइमरी मेमोरी है फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। स्टोरेज दैट स्टोर ए रिटेन डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर पावर इज ऑफ इज कॉल्ड, जब पावर चला जाता है तब भी डाटा स्टोरेज में बना रहता है, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या बोथ ए एंड बी। तो इसका जब पावर जाने के बाद भी जिसमें डेटा स्टोर रहता है उसको हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल सही बात है, ये नॉन वोलेटाइल होती है और प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। इट इज आल्सो नाउन एज बैकअप मेमोरी, इसको बैकअप मेमोरी में भी कहते हैं। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इफ इवन पावर इज ऑफ, स्विच ऑफ, डाटा इसमें परमानेंट सेव रहता है यदि पावर चला भी जाता है। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के बगैर भी चल सकता है, और ऑल और करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल और करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क या ऑल। तो मैग्नेटिक डिस्क भी है, USB फ्लैश ड्राइव भी है और हार्ड डिस्क भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल। The process of dividing the disk into tracks and sectors is called, डिस्क का ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, डिसाइडिंग या फॉर्मेटिंग। तो हमने पढ़ा था डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो डिवाइड करने की प्रोसेस है उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को और क्या कह सकते हैं? प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कैश लॉसेज इट्स इंफॉर्मेशन वेट द पावर इज ऑफ, कैश मेमोरी इसकी इंफॉर्मेशन को खो देती है जब पावर चला जाता है। दिस इज बिकॉज कैश मेमोरी इज, यह क्यों होता है कैश मेमोरी में? डायनामिक इन नेचर, डायनामिक होती है इसलिए, स्टैटिक इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर या नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है नेचर से, इसलिए उसका डेटा जब पावर चला जाता है तब खो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मेन मेमोरी, निम्न में से किसको मेन मेमोरी की तरह यूज करते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क को, मैग्नेटिक डिस्क को, हार्ड डिस्क को या नॉन ऑफ दिस।
तो ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है, इसमें से मेन मेमोरी के लिए किसी को यूज नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम? रैम की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? कैपेसिटी से, बस विड्थ से, या बेस स्पीड से, या बोथ बी एंड सी? तो रैम की स्पीड को बस विड्थ और बस स्पीड दोनों से मेजर करते हैं। रैम इज वोलेटाइल इन नेचर बिकॉज, रैम वोलेटाइल होती है नेचर से क्योंकि इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस, या रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज की जाती है। बाई विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, इसको हम किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली टू रिटेन डाटा, ये डाटा को बरकरार रखने के लिए पावर की हमेशा जरूरत रहती है। इट डज नॉट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली, इसको पावर की जरूरत नहीं रहती है। ये वोलेटाइल होती है इसलिए इसको पावर की हमेशा जरूरत रहती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट? कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट को यूज करती है? डी रैम, एस रैम, रोम या एस डी रैम? तो फ्लिप फ्लॉप को एस रैम यूज करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड? निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करता है? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम या बोथ बी एंड सी? तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज जो है डी रैम करती है। विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज ए कैश मेमोरी? कौन सी मेमोरी को कैश मेमोरी में यूज किया जाता है? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और बोथ ए एंड बी? तो कैश मेमोरी के रूप में एस रैम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द स्टैटिक रैम? स्टैटिक रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इन स्टैटिक मेमोरी डेटा इज स्टोर इन फ्लिप फ्लॉप, स्टैटिक रैम में डाटा फ्लिप फ्लॉप के रूप में स्टोर होता है, सही बात है। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सही बात है। इट इज ए फास्टर देन डायनामिक मेमोरी, यह डी रैम से फास्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात है। या ऑल ऑफ आर करेक्ट, मतलब सभी से कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द डी रैम? डी रैम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? डी रैम नीड्स ए कंटिन्यूस रिफ्रेश मेमोरी टू स्टोर डाटा, बिल्कुल ठीक बात है। डी रैम को डाटा स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इट इज स्लोअर देन एस रैम, ये एस रैम से स्लो होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम, नहीं, ये लेस एक्सपेंसिव होता है एस रैम से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस? निम्न में से कौन सी चिप पर सिस्टम का बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस जो है वो स्टोर होता है? रैम, रोम, पी रोम या नॉन ऑफ दिस? तो बायोस जो स्टोर होता है वो रोम पर होता है। रोम पर बायोस और पोस्ट दोनों स्टोर होते हैं, ये फर्मवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैम? नॉट रैम, निम्न में से कौन सी रैम नहीं है? एस रैम, डी रैम, डब्ल्यू रैम, वी रैम या परम या पी रैम? तो पी रैम कोई रैम नहीं होती है। एस डी रैम स्टैंड्स फॉर, एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैटिक डी रैम, साइंक्रोनस डी रैम, सुपर डी रैम या सेमी डी रैम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइंक्रोनस डी रैम। साइंक्रोनस डी रैम, एसिंक्रोनस डी रैम, ये हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश टू स्टोर इंफॉर्मेशन? निम्न में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश डाटा को स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? कैश को, एस रैम को, डी रैम को या ऑल ऑफ द अबव को? तो डी रैम को डाटा को स्टोर करने के लिए हमेशा रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, एलएसआई या वीएलएसआई? तो बिल्ट इन मेमोरी रोम होती है। जब कंप्यूटर का निर्माण होता है तब रोम को बना के एक साथ लगाया जाता है। ई रोम इज यूज्ड फॉर, ई रोम का क्या यूज है? इरेजिंग द डेटा ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्शन डेटा ऑफ रोम, डुप्लीकेटिंग रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डेटा ऑफ रोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डेटा ऑफ रोम। नेक्स्ट, ई रोम इज जनरली इरेज्ड बाय, ई रोम को किससे खाली किया जाता है, इरेज किया जाता है? इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से या 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक पल्स से? तो ई रोम को अल्ट्रावायलेट से इरेज किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। वर्चुअल मेमोरी इज एन, वर्चुअल मेमोरी है एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी वर्चुअल मेमोरी होती है। द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी
बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज नाउन एज। कंप्यूटर की जो एक्चुअल साइज होती है उसको उसके अलावा दूसरी तरफ कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज किया, जो बढ़ाते हैं उसकी तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वर्चुअल स्टोरेज और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसको हम वर्चुअल स्टोरेज बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बफर या यूनिवर्सल सेक्टर बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, जो है इसका सही फुल फॉर्म है। द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर इज, वह मेमोरी कौन सी होती है जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है? इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी और सिस्टम मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। इन विच स्टोरेज मीडियम वी कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, निम्न में से किस स्टोरेज के माध्यम से हम मैक्सिमम डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज में, ऑप्टिकल स्टोरेज में, सॉलिड डाटा स्टोरेज में या स्टोरेज कैपेसिटी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोरेज कैपेसिटी में हम सबसे ज्यादा डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, निम्न में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है? रैम, रोम, कैश मेमोरी या मैग्नेटिक कोर मेमोरी? तो इसमें जो सबसे फास्ट है वो कैश मेमोरी होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। वाई डू वी यूज कैश मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम कैश मेमोरी का यूज क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम, मेमोरी एक्सेस और साइकिल टाइम को कम करने के लिए, ये भी ठीक बात है। टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम, ठीक बात है, ये भी सही है वैसे तो, बोथ ए एंड डी। तो इसका ये वहां यहाँ पे बी होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन है, टू इंक्रीज द मेमोरी ऑफ इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम और टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इन ए पर्सनल कंप्यूटर आर, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में पर्सनल कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का क्या फायदे हैं? वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, परमानेंट स्टोरेज, स्टोरेज डाटा दैट आर नॉट करंटली बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी स्टोरेज जो है सभी काम के हैं। इसमें क्या करता है? ये हाई कैपेसिटी से डाटा स्टोरेज करता है, परमानेंट स्टोरेज करता है, नॉन वोलेटाइल का होता है, और ये उस समय कंप्यूटर में जब डेटा जो स्टोर में यूज में काम नहीं आ रहा है उसको भी स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ, हार्ड डिस्क को हम कब फॉर्मेट कर सकते हैं? रैम, बूटिंग, डिस्क रीडर या नन ऑफ दिस? तो हार्ड डिस्क को हम बूटिंग के टाइम पे फॉर्मेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, निम्न में से कौन सी स्टोरेज जो है वो स्लो होती है? मैग्नेटिक डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क और या ऑप्टिकल डिस्क? तो इनमें सबसे जो स्लो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। द की फीचर्स ऑफ डायनामिक रैम इज, डायनामिक रैम की मुख्य विशेषता है इट इज लेस एक्सपेंसिव देन चीपर एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। ये बिल्कुल सही बात है। ये एस रैम से सस्ती और कम एक्सपेंसिव होती है। इट इज फास्टर देन एस रैम, एस रैम से फास्ट नहीं होती। इट इज बिगर देन एस रैम, बिगर देन, बड़ी एस रैम से बड़ी भी नहीं होती। इट रिक्वायर्स लेस पावर देन स्टैटिक रैम्स, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। तो आज हमने मेमोरी से रिलेटेड सारे सवाल पूरे कवर किए हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए भी हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सवालों का 2 बार से 3 बार से आप इसका रिवीजन करेंगे, इनको देखेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहें। और बने रहिए मेरे साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।